बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार और लजीज से ब्रेड रोल। नहायत लजीज और मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, इसके लिए आप ये रेसिपी सेव करके रखें और रमज़ान में बनाइएगा। बहुत लजीज और मज़ेदार बनती है। इतनी यूनिक सी रेसिपी आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती। चलते हैं रेसिपी की तरफ। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने 200 ग्राम लिया है चिकन। चिकन के अंदर मैं डाल दूंगी नमक डालूंगी और एक चमचा मैंने नमक डाला है, छोटा वाला चाय वाला, और एक ही चमचा मैं डालूंगी इसके अंदर काली मिर्च। और इसमें 2 कप के बराबर मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी, यानी इतना इसको बॉयल दूंगी कि हमारे चिकन भी गल जाए और हमारी एक थोड़ी सी यखनी भी हमारे पास आ जाए। ये देखिए चिकन मेरा अच्छे से टेंडर हो चुका है और यखनी भी मेरे पास आधे कप के बराबर आ गई है। इस यखनी का हम आगे चल के बताऊंगी मुझे क्या किस तरह से इस्तेमाल करनी है, जिससे हमारे बहुत मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होंगे। मैंने सारी शेड कर ली है जितनी भी चिकन थी, और ये मेरी जो यखनी बची थी इसको मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी। बहुत मज़ेदार सा जो फ्लेवर देगी और बहुत बड़ा बाइंडिंग देगी हमारे कबाबों को। अभी मैंने डाला है 2 चमचे कॉर्नफ्लावर डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं लूंगी कढ़ाई जिसके अंदर हमारी सारी फिलिंग को तैयार करेंगे। हम अच्छी मज़ेदार सी फिलिंग को 2 चमचे मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, और एक प्याज ली है मैंने बड़े साइज की, उसको बारीक बारीक कटिंग कर ली है क्योंकि थोड़ी सी मुझे ट्रांसपेरेंट सी करनी है इसको, कि थोड़ा सा ये नरम हो जाए। और मैं इसमें डालूंगी एक गाजर डाली है मैंने, बिल्कुल बारीक कटिंग करके डाली है क्योंकि कबाब हमारे जितनी बारीक डलेगी उतनी ही अच्छे मज़ेदार से कबाब बनेंगे। और मैंने एक शिमला मिर्च लिया और एक यानी 1/4 हिस्सा मैंने लिया है बंद गोभी का, उसको सबको बारीक कटिंग कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा इतना बनाऊँ, इसके अंदर इतना सा फ्राई करूंगी कि ये थोड़ी सी यानी कि हमारी सब्जी भी थोड़ी सी गल जाए, मुरझा जाए, सिर्फ पानी यानी कि क्रंची सी भी रहे और उसके अंदर पानी भी ना निकले। और मैं जो अपना 200 ग्राम जो मैंने 200 ग्राम चिकन शेड करके रखा था वो डाल दूंगी इसके अंदर। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। सारी सब्जियां हमारी इसी में अच्छी सी गल जाएंगी। अब मैं इसमें स्पाइस डाल देती हूँ, जिसमें मैंने डाला है 1 चमचा काली मिर्च, 1 चमचा डाला है मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाला है, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 चमचा नमक डाला। नमक क्योंकि हमने पहले ही चिकन की यखनी में डाला था तो थोड़ा हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए कभी भी आपको डालना हो। मैंने 2 चमचे सोया सॉस डाला है इसके अंदर। अब मैं इसमें सिरका डालूंगी। सिरका भी मैंने यानी कि 2 चमचे सिरका लिया है, 2 चमचे सोया सॉस लिया है। अब मैं अच्छी तरह से इसको मिला लूंगी। अब ये सारी जो मैंने चिकन की स्लैरी बनाकर रखी थी, अब मैं इस टाइम पर इसको स्लैरी डालूंगी। इसकी वजह से हमारे कबाबों में बहुत अच्छी बाइंडिंग सी आ जाएगी और इनके फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि मेरे कॉर्नफ्लावर डाला उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसे ठंडा कर इसे बॉल में यानी कि मैंने निकाल लिया एक बोल के अंदर, और सारी मेरी सब्जियां भी अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखिए मैंने सारी इसको इतनी ठंडी हो गई सब्जियां। मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उसको बॉयल कर रख लिया था। अब मैं ग्रेटर से इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लूंगी सारे आलूओं को बहुत अच्छी तरीके से। हम बिल्कुल आपको फाइन ग्रेट करना है इसको। अब ये आलू भी हमारे आ गए और ये देखिए सारे मैंने बिल्कुल फाइनली इसको ग्रेट कर लिया। अब मैं डालूंगी 4 ब्रेड क्रम। मैंने 4 स्लाइस लिए ब्रेड के और उसको अच्छे से ग्रेट यानी मशीन के चॉपर में डालकर उसे बिल्कुल बारीक से पीस लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। स्पाइस अब मिर्चें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इस स्टेज पे आप तो चक्कर देके आपको नमक मिर्च अगर हल्की लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। आपको अच्छे से मिक्स करना है इसको, क्योंकि हमें ना तो इसमें अंडा लगाएंगे ना कोई हमें कुछ चीज़ लगानी है। ब्रेड से ही हमको अच्छी तरह से इसमें खूब अच्छी तरह से इसको मसल के खूब मिलाना है कि हमारी ब्रेड एक कोने पर सब जगह मिल जाए, सब्जियों के ऊपर सब जगह लग जाए, तो हमारे ब्रेड अच्छे से रोल अच्छे से बनेंगे। बहुत मज़ेदार से मेरे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था और उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे रोल डाल दूंगी। चिकन वेजिटेबल रोल बहुत मज़ेदार ब्रेड के रोल बनकर तैयार होते हैं। ना तो हमने इसमें अंडा लगाया है ना कोई ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, फिर भी बहुत अच्छी बाइंडिंग हमारी इस कबाबों की बनी है। ये देखिए एक भी कहीं से भी टूट रहा नहीं है, ना कोई खिल रहा है। आप इसी तरह से बनाएंगे, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके ब्रेड रोल बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, जो लोग सब्जियां नहीं खाते, वो ये रोल बनाकर आप उनको खिलाएंगे तो इतने मज़ेदार टेस्टी बनेंगे। इसको बनाकर आप बार बार खाना पसंद करेंगे, इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने कुरकुरे बने हुए हैं, कितने मज़ेदार से मेरे रोल बनकर तैयार हुए। ब्रेड रोल अंदर से क्रंची से, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट मज़ेदार से बनकर तैयार हुए। आपको ये मेरी ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।